1600 के दशक में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया भर में सोने, चीनी मिट्टी, मसालों और रेशम का व्यापार करने के लिए सैकड़ों जहाजों को काम पर रखा था। लेकिन इस विशाल ऑपरेशन को चलाना सस्ता नहीं था। अपनी महंगी यात्राओं को निधि देने के लिए कंपनी ने निजी नागरिकों की ओर रुख किया। ऐसे व्यक्ति जो जहाज के मुनाफे के हिस्से के बदले में यात्रा का समर्थन करने के लिए पैसा लगा सकते थे। इस अभ्यास ने कंपनी को और भी शानदार यात्राएं करने की अनुमति दी, जिससे खुद के और अपने समझदार निवेशकों दोनों के लिए मुनाफा बढ़ा। महाद्वीप भर में कॉफी हाउस और शिपिंग बंदरगाहों में इन शेयरों को बेचकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनजाने में दुनिया के पहले शेयर बाजार का आविष्कार किया। तब से कंपनियां सभी प्रकार के व्यवसायों का समर्थन करने के लिए इच्छुक निवेशकों से धन एकत्र कर रही है। और आज शेयर बाजार को समझने के लिए स्कूल, करियर और यहां तक कि पूरे टेलीविजन चैनल भी हैं। लेकिन आधुनिक शेयर बाजार अपने मूल अवतार की तुलना में काफी अधिक जटिल है। तो आज कंपनियां और निवेशक बाजार का इस्तेमाल कैसे करते हैं? आइए एक नई कॉफी कंपनी की कल्पना करें जो बाजार में उतरने का फैसला करती है। सबसे पहले कंपनी बड़े निवेशकों के सामने खुद का विज्ञापन करेगी। अगर उन्हें लगता है कि कंपनी एक अच्छा विचार है, तो वे निवेश करने का पहला मौका पाएंगे और फिर कंपनी की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आईपीओ को प्रायोजित करेंगे। इससे कंपनी आधिकारिक सार्वजनिक बाजार में आ जाएगी, जहां कोई भी कंपनी या व्यक्ति जो मानता है कि व्यवसाय लाभदायक हो सकता है, वह स्टॉक खरीद सकता है। स्टॉक खरीदने से वे निवेशक व्यवसाय में आंशिक मालिक बन जाते हैं। उनके निवेश से कंपनी को बढ़ने में मदद मिलती है और जैसे जैसे यह अधिक सफल होती जाती है, अधिक खरीदार संभावना देखकर स्टॉक खरीदना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे उन स्टॉक की मांग बढ़ती है, उनकी कीमत भी बढ़ती है, जिससे संभावित खरीदारों के लिए लागत बढ़ती है और लोगों के पास पहले से मौजूद कंपनी के स्टॉक का मूल्य बढ़ता है। कंपनी के लिए यह बढ़ी हुई दिलचस्पी नई पहलों को निधि देने में मदद करती है और यह दिखाकर इसके समग्र बाजार मूल्य को भी बढ़ाती है कि कितने लोग उनके विचार में निवेश करने को तैयार हैं। हालांकि अगर किसी कारण से कोई कंपनी कम लाभदायक लगने लगे, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर निवेशकों को लगता है कि उनके स्टॉक का मूल्य घटने वाला है, तो वे कंपनी के मूल्य में और गिरावट आने से पहले लाभ कमाने की उम्मीद में अपने स्टॉक बेच देंगे। जैसे जैसे स्टॉक बिकते हैं और स्टॉक की मांग घटती है, स्टॉक की कीमत गिरती है और इसके साथ ही कंपनी का बाजार मूल्य भी गिरता है, जब तक कि कंपनी फिर से लाभदायक न लगने लगे। आपूर्ति और मांग का यह उतार चढ़ाव कई कारकों से प्रभावित होता है। कंपनियां बाजार की ताकतों के अपरिहार्य प्रभाव में होती हैं, जैसे कि सामग्रियों की कीमतों में उतार चढ़ाव, उत्पादन तकनीक में बदलाव और श्रम की बदलती लागत। निवेशक नेतृत्व में बदलाव, खराब प्रचार या नए कानूनों और व्यापार नीतियों जैसे बड़े कारकों के बारे में चिंतित हो सकते हैं। और निश्चित रूप से बहुत से निवेशक मूल्यवान स्टॉक बेचने और निजी हितों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। ये सभी चर बाजार में दिन प्रतिदिन शोर मचाते हैं, जिससे कंपनियां कम या ज्यादा सफल दिखाई देती हैं। और शेयर बाजार में मूल्य में कमी दिखने से अक्सर निवेशक खो जाते हैं और बदले में वास्तविक मूल्य में कमी आती है। बाजार में मानवीय विश्वास आर्थिक उछाल से लेकर वित्तीय संकट तक सब कुछ ट्रिगर करने की शक्ति रखता है। और इस मुश्किल से ट्रैक चर के कारण ही अधिकांश पेशेवर त्वरित नकदी बनाने की कोशिश करने के बजाय विश्वसनीय दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देते हैं। हालांकि विशेषज्ञ इस अत्यधिक अप्रत्याशित प्रणाली में सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के प्रयासों में लगातार उपकरण बना रहे हैं। लेकिन शेयर बाजार केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं है। इंटरनेट के उदय के साथ हर रोज निवेशक कई तरह से स्टॉक खरीद सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा निवेशक खरीदता है। और जैसे जैसे अधिक लोग इस जटिल प्रणाली के बारे में खुद को शिक्षित करते हैं, वे भी स्टॉक का व्यापार कर सकते हैं, उन व्यवसायों का समर्थन कर सकते हैं जिन पर उन्हें विश्वास है, और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पहला कदम निवेश करना है।